सरदार अख्तर मेंगल को मनाने में हुकूमत और अपोजिशन दोनों नाकाम। राना सनाउल्लाह की क़यादत में हुकूमती वफ्द अख्तर मेंगल को मनाने पहुंचा। वफ्द में राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, उस्मान बादीनी, एजाज जाखरानी और खालिद मक्सी शामिल थे। अपोजिशन वफ्द में बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, रऊफ हसन और दीगर शामिल थे। अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। कहा, इन्होंने मुझे कायल नहीं किया, मैंने इन्हें कायल कर लिया। इस्तीफा वापस लेने का फैसला नहीं किया। बलूचिस्तान के हालात संगीन नोयत के हैं, फैसला वापस लेना मुश्किल। अब बातचीत का वक्त गुजर चुका। बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। बलूचिस्तान के इस्तेहसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया। विफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के मसाइल समझ नहीं पा रही। मैंने किसी मुश्किल जबान में बात नहीं की। सरदार अख्तर मेंगल से दरख्वास्त करते हैं अपना इस्तीफा वापस ले लें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की अख्तर मेंगल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं नहीं समझता ये कोई अच्छा काम है। इनसे कहते हैं फैसले पर नजर सानी करें, असेंबली का फोरम मत छोड़ें। इस्तीफे देना एक मूवमेंट होती, ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन इस तरह एहतिजाजन पार्लियामेंट छोड़ देना ठीक नहीं। कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की जरूरत नहीं होती। बानी पीटीआई की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ऐसा कौन सा एटम बम फटा, 3 साल में हमारी क्रिकेट बांग्लादेश से नीचे और तबाह हो गई। क्रिकेट एक टेक्निकल खेल, इस पर सिफारशी बिठा दिए। रमीज राजा मेरा रिश्तेदार नहीं, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था। बड़े साहब ने अपना चेयरमैन पीसीबी रख लिया, ये करप्ट है। चीफ जस्टिस ने 2.5 माह से नैब तरमीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है। इंतजार किया जा रहा है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा हो तो फैसला सुनाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तहरीक इंसाफ के अरकान को निशाने पर रख लिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आपको कांटा नहीं चुभा, सारे बाहर फिर रहे हैं। आपकी गुफ्तगू का अंदाज देखकर बहुत अफसोस हुआ। खुदा का खौफ करें, दुनिया पाकिस्तान पर हमला आवर हो चुकी है और आप उनके आलाए कार बन रहे हैं। फंडिंग शायद इसी काम के लिए है कि आपने फोकस एक इदारे को करना है। अभी तो मिलिट्री कोड भी है, सबको नजर आ रहा है। आपने प्लानिंग के तहत हमला किया, आपका बचना नामुमकिन है। फौज इतनी कमजोर नहीं कि आप गालियां देकर दबा लेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। सड़कों पर पहरे दिए जा रहे हैं। मुसल्लह कुव्वतें वहां हुकूमत से टैक्स वसूल कर रही हैं। बलूचिस्तान में जाकर लोगों से बात करें, क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सके। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, फॉर्म 45 की हो या फॉर्म 47 की, हुकूमत यही है। ऐवान इन मामलात पर गौर नहीं करेगा तो और कौन करेगा। बलूचिस्तान में सूरत हाल इंतहाई संगीन है। नफरतों में इजाफा हो रहा है। किसी और पर जिम्मेदारियां डालने से काम नहीं बनेगा। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, ये हमारे मुफाद की जंग नहीं है। आलमी कुव्वतें सूरत हाल का फायदा उठा रही हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। सीनियर सियासी क़यादत को साइड लाइन किया जा रहा है। मुल्क को हमारी जरूरत हुई तो इसके चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमात हाजिर हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की बरतानिया में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से मुलाकात। इसाक डार के लंदन पहुंचने पर बरतानवी हुकाम का इस्तकबाल। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म की बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और ब्रिटिश पाकिस्तानियों से भी मुलाकातें शेड्यूल। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी माहौल गर्म। वज़ीर आला और गवर्नर फिर आमने सामने, दोनों में महासर आई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। दावा किया है कि 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरकान असम्बली का एतमाद खो चुके हैं। मौजूदा हालात में अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है। बतौर गवर्नर इन्हें असम्बली से एतमाद का वोट लेने का भी कह सकता हूँ। 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आला अपनी असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। 4 मरतबा इजलास मुलतवी हो चुका। हमें बताया जाए कि मुशीर क्यों बदले जा रहे। वज़ीर आला पर करप्शन के इल्जामात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को लीगल नोटिस जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के भाई मेंबर कौमी फैसल अमीन ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को 500 मिलियन हर्जाने का लीगल नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया, गवर्नर ने निजी टीवी के टॉक शो में वज़ीर आला और मुझ पर सूबे में करप्शन के इल्जामात लगाए। इल्जामात की वजह से मेरे और हमारे खानदान की साख को नुकसान पहुंचा। इल्जामात से सियासी किरदार कशी की कोशिश की गई। गवर्नर इल्जामात पर माफी मांगे, बसूरत दीगर 500 मिलियन हर्जाना अदा करें।
नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म जनरल मुशर्रफ ने आयद की। उमर अयूब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर उनके वर्कर्स ने हमला किया। चीफ जस्टिस को हथकड़ियां लगाने का प्रोग्राम भी नवाज शरीफ ने किया। ख्वाजा आसिफ ने फौज के बारे में बात की थी। हनीफ अब्बासी ने मेरे खानदान के बारे में बात की। इन्होंने फॉरेन फंडिंग की बात की। पहले एफिडेरियन फंडिंग के बारे में बता दें। मौसम सरमा में गैस की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। मुसद्दिक मलिक का ऐलान। कहते हैं 4 या 5 टीमें बिजली कीमतों में रिलीफ पर काम कर रही हैं। बिजली कीमतों, जैकोज, सर्कुलर डेथ, कैपेसिटी पेमेंट्स पर अलग अलग काम हो रहा है। जो पैकेज लेकर आएंगे उससे आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। हीटर्स और चूल्हे गैस की बजाय बिजली पर मुंतकिल हों तो सर्दियों में कैपेसिटी पेमेंट से बचा जा सकता है। रेकोडिक पर कौम को जल्द मुस्बत खबर मिलेगी।